यदि हम 1 बजे जाग के आपका वीडियो रिकॉर्डेड करके डालते हैं, आपको कितना बजे जगना चाहिए? आपको खुद एहसास होना चाहिए। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह तक जागिए, 2 से 3 घंटा फिर सोइए, फिर जगिए। वैसा समय है जगने का, ठीक है। आगे आइए, अब उतना बात नहीं करेंगे हम। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। पेशेंस रखिएगा, सब सिखा देंगे बारीकी से, ठीक है। आगे आइए, हमें जो जो बताना है वही बताएंगे, अदर चीज नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। आगे आइए, स्वर हिंदी वर्णमाला आगे है ना। स्वर देखिए, अ आ हर्षई दीर्घी हर्षऊ दुर्घऊ री ए औकर औकर अनुस्वार विसर्ग। अब इसमें गिनना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर की संख्या 11 होगा, स्वर की संख्या 11 होगा। क्या होगा? 11। ये दूसरा श्रेणी में आता है, ये और ये अनुस्वार और अविसर्ग ये दूसरा मात्रा में आ जाता है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपसे यदि पूछा स्वर की संख्या कितना है, तो मेरे भाई 11 लिखना है डायरेक्ट। कितना लिखना? 11 लिखना। आगे आइए, व्यंजन देखिए, यहाँ पे व्यंजन लिखा है अस्पर्य वर्गीय। ये वर्ग किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब यहाँ पे एक और समस्या आएगा आपके साथ। क्या समस्या होगा? अंथ अंथ अस्थ वर्ण पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा अंत अस्थ वर्ण है? यो देगा, या तो रो देगा, या तो लो देगा, तो यो वो देगा। आपको याद कर लेना, अंत अस्थ वर्ण य र ल वो, ठीक। समझ गए? अंत अस्थ वर्ण य र ल वो तक जाएगा। आगे आइए, अब इसमें एक और आता है उष्म वर्ण। ध्यान दीजिएगा, उष्म तालम स मूर्धन स दन स हो, ये उष्म कैटेगरी का डिवाइड किया जाता। उष्म उष्म वर्ण में बांटा गया, तालम स मूर्धन स दन स हो, ये 4 श्रेणी में आता है। उष्म वर्ण कितने हैं? यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, उष्म वर्ण कितने हैं? तो 4 लिखना है। कितना लिखना है? 4 लिखना है, ठीक है। उष्म वर्ण का एग्जाम्पल दें तो आपको चुपचाप लिख देना है, तालम स मूर्धन स दन दन स हो। कोई सो लिख देना चलेगा, हो भी चलेगा, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ पे आ गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अक्ष अक्ष, ये क्या लिखा है? अक्ष। देखिए अक्ष कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अक्ष अक्ष कैसे लिखेंगे? क हलंद जोर सो ईसो, तब हुआ अक्ष, ठीक है। त्र कैसे लिखेंगे? तो हलंद प्लस रो बराबर त्र, ठीक। ओके, आगे आइए, आपसे पूछा जाएगा, ये सब कभी पूछ लिया जाता है। अक्षा का संधि विच्छेद, अक्षा का संधि विच्छेद तो इस तरह बनेगा ना। अक्षा का संधि विच्छेद तोड़े तो इस तरह बनेगा। अक्षा का संधि विच्छेद तोड़े तो इस तरह बनेगा, क हलंद जोर मूर्धन्य होता है, ठीक है। तालम से नहीं है, मूर्धन्य है। क हलंद जोर मूर्धन्य अक्ष होगा, क हलंद जोर मूर्धन्य बराबर अक्ष होगा, ठीक है। ये बात समझिए। अब आपसे और पूछा जाएगा कि त्र का संधि विच्छेद कर, है ना, तोड़िए उसको, तोड़िए। त्र को कैसे तोड़ेंगे? त्र को इस तरह तोड़ेंगे, तो हलंद जोर रो बराबर त्र। ओके, त्र को कैसे तोड़ेंगे? त्र, ठीक। आगे ये ज्ञों का देखना है। ये संयुक्त अक्षर त्र ज्ञों स्र, है ना। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। पहली बात को समझिए, कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? अक्षर त्र ज्ञ स्र। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। कौन सा ज्ञ, कौन सा व्यंजन? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, अक्षर त्र ज्ञ और स्र। इनको छोड़िए, आप संधि विच्छेद जान समझ गया ना। सो हलंद और रो, ये भी हो जाएगा। जो हलंद और यो है, ये चो छो जो झो यो, जिसको यो बोलते हैं, है ना, नसिका से बोला जाता है। आगे ये आगत स्वर। आगत स्वर क्या है जानते हैं? आपसे ये भी पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा आगत स्वर है? आगत स्वर डायरेक्ट बताना है, आ का ऊपर चांद, बिंदु नहीं डालना है, आ का ऊपर चांद, आगत स्वर, ठीक। आगे ये आगत व्यंजन। आगत व्यंजन पूछेगा कितने संख्या है? आगत व्यंजन मूल 5 है और कुल 6। ध्यान दीजिएगा, मूल
5 है कुल 6 है, मूल 5 है कुल 6, आगत व्यंजन की संख्या 6, आगत व्यंजन की संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। और आपको नुक्ता पूछेगा, नुक्ता 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 की संख्या 2 होता है। नुक्ता की संख्या 2 होता है। नुक्ता, हाँ नुक्ता की संख्या 2 होता है। इस तरह लिखा है ये भाई। अरे किधर जा रहा है भाई? नुक्ता ऐसे लिखा है वहां पे। ठीक है, रियल में ये है बट लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, आगे ये अब यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपको। ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। वर्ण क्या है? वर्ण पे बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। इसमें हो सकता है ना कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाए हमें बोलने में और वहाँ पे प्रिंटिंग में। देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर व्यंजन की के सम्मिलित रूप से ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या, समझिएगा अभिमान, ध्यान से समझिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर, 11 क्या है? 11 स्वर। स्वर की संख्या 11 मारना है। अब कितनी? 11 मारिएगा। ठीक है, 13 मारिएगा तो जाइएगा हवा पीने के लिए। 2 अयोगवा है। अयोगवा का संख्या 2 है। कितना है? 2 है। 2 अयोगवा है। और ध्यान से दीजिएगा, 2 अयोगवा, अयोगवा का एग्जाम्पल क्या होता है? अनुस्वार और अभिस्वर। अयोगवा का एग्जाम्पल होगा अनुस्वार और अभिस्वर। ये रहा ना। 33 व्यंजन, व्यंजन क से ह तक, क से ह तक व्यंजन कितने हैं? 33। क से ह तक, क से ह तक 33 व्यंजन, क से ह तक 33। ठीक। दो उत्क्षिप्त व्यंजन। और पूछेगा आपसे उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितने हैं? 2। उत्क्षिप्त, ध्यान दीजिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितने हैं? 2 होगा। ये भाई की उतना पता नहीं है ना, उतना पता नहीं रहता सबको। उत्क्षिप्त व्यंजन हमें खुद नहीं पता था, आज हम भी सीख रहे हैं, है ना। 2 होता है। कितना होता है? 2। अच्छे अच्छे शिक्षक को भी पता नहीं होता। ठीक है, और जो स्पेशल हिंदी का क्लास देता है उनको पता होता। ठीक है, तो आगे आइए। बड़ी रो और ढो, बड़ी रो और ढो ये कौन सा में आता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन होगा? बड़ी रो और ढो, ढो फॉर ढक्कन, है ना। 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 कितने हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन, अक्षर त्रज्ञ स्वर। ये तो हम ऑलरेडी हम पहले भी बताए हैं ना। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर, स्वर वर्ण तथा बाद में व्यंजन वर्ण की व्यवस्था है। भिन्न प्रकार से, छोड़िए हटाइए क्या लिखा उनसे कोई मतलब नहीं, इधर आइए। मूल या मुख्य वर्ण 44, मूल या मुख्य वर्ण 44, स्वर 11, व्यंजन 33। इतना को छोड़कर इनको हटाइए। उच्चारण के आधार पर कुल, पूछेगा आपसे, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45। कितना? 45। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45, 45 लिखना है आपको। समझिए बात को। लेखन के आधार पर वर्ण 52। कितना? 52। 11 स्वर, 2 अयोगवा, 39, 39 व्यंजन। व्यंजन की संख्या 39 है, 39। मानक वर्ण देखिएगा, मानक वर्ण पूछेगा, मानक वर्ण की संख्या कितने है? तो 52 लगाना है, कंफ्यूज मत होना है। कितना लगाना है? 52 लगाना है। स्वर 11 लिखना है, स्वर की संख्या 11, अयोगवा की संख्या 2, उनके बाद व्यंजन की संख्या 49, 39। व्यंजन की संख्या 49, 39। ठीक है, आगे ही कुल वर्ण 52 है। कुल वर्ण की संख्या 52 होता है। स्वर 11 होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर की संख्या 11 होगा, कन्फर्म 100% है। अयोगवा 2 होता है। उनके बाद 39 व्यंजन वर्ण होता है। अब यहाँ से आइए थोड़ा और इनको हम आपको डीप में समझाते हैं, है ना।
इस प्रकार मूल्य मुख्य वर्णों की संख्या 44 कितने हैं 44 44। इस प्रकार मूल या मुख्य पूछेगा, मूल या मुख्य वर्णों की संख्या कितना 44, ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण के आधार पर देखिए, ध्यान ध्यान क्या पूछेगा, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं 45 है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं, तो आपको बताना है 45, कितना 45, ठीक है। तथा लेखक आधार पर वर्णों की संख्या, लेखक आधार पर वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितना है, कुल लेखक के अनुसार से बोला है 52 है। जब यहाँ उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, कितना है 45 है। इसी प्रकार मूल या मुख्य वर्णों की संख्या 44 है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मूल या मुख्य वर्णों की संख्या 44 है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, लेखक के अनुसार से 52 है। ठीक, समझ गए बात ना। आगे आइए। अब इनसे हमें कोई मतलब है नहीं है ना, ये बच्चे वाली चीज है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। और जी एक बार और देख लेते हैं, स्वर वर्ण। कौन सा, स्वर वर्ण, ठीक है। जिन वर्णों उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट, या इनको छोड़िए, अब पढ़ लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या में कुल 13 है। हिंदी वर्णमाला में जब पूछेगा हिंदी वर्णमाला में, तब आपको 13 लगाना है। कितना लगाना है, 13 लगाना। हिंदी वर्णमाला में तब 13, न तो 11 चलेगा, ठीक है। मात्रा, कल, मान, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार, इनको भी छोड़ समझ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में मात्रा या कलाम उच्चारण के आधार पर स्वर की 3 भेद है। पूछेगा आपसे हिंदी वर्णमाला में मात्रा या कालमान या उच्चारण आधार पर स्वर 3 भागों में टूटा है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। स्वर का अर्थ होता है उच्चारण। पूछेगा स्वर का निम्न में कौन अर्थ है, उच्चारण लगने वाले समय होता है, ठीक है। जी जिन स्वरों के उच्चारण कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं ना, उनकी मात्राओं की संख्या 1 है। हर्ष स्वर की मात्रा की संख्या 1 है। इस स्वर हिंदी 4 हैं। हर्ष स्वर हिंदी में 4 हैं। कितने हैं, हर्ष स्वर हिंदी में 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हर्षई, हर्षऊ, री। हर्ष स्वर की छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर या लुप्त स्वर भी कहते हैं। ठीक, समझ गए बात को ना। आगे आओ जी। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चार पर हर्ष स्वर या दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या 2 होती है। दीर्घ में कितना होगा, मात्राओं की संख्या 2, और हर्ष में मात्राओं की संख्या 1 होगा। कितना, 1, ठीक। सान, दीर्घ स्वर हिंदी में कितने हैं, 7 हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, याद कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, ठीक है। ये रहा। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते। पूछेगा द्विमात्रिक स्वर हिंदी में कितने हैं, तो आपको लिखना है 7 है, ठीक। लुप्त स्वर पढ़ना है ना, कौन सा लुप्त स्वर पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। आपको बता दें कि निश्चित संख्या नहीं होती है, किंतु कुछ भाषाविद इनकी संख्या 8 निर्धारित करते हैं ना। 8 निर्धारित होगा तो मरिएगा, ना छोड़ दीजिएगा। इसमें यहाँ भी कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। लुप्त स्वर वे कैसे केवल मात्रिक रूप में प्रयोग करते हैं, इनको भी छोड़िए। थोड़ा यहाँ आपको एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। व्युत्पत्ति, स्रोत
बनावट होगा, ठीक है भाई। यहाँ और कुछ लिखा है, बनावट के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक होता है सबसे, ठीक है। हाँ, जब हम पढ़ाते हैं हमसे भी मिस्टेक होता है, सबसे हो जाता है। इनकी कुल संख्या 11। किनकी? स्वर की संख्या कुल 11। हिंदी वर्णमाला में व्युत्पत्ति या स्रोत या बनावट के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। इनको भी छोड़िए, इनको भी छोड़िए, हटाओ जी। मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर। पूछेगा मूल स्वर कितने हैं, क्वेश्चन रखिएगा। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर 4 हैं। मूल स्वर का एग्जाम्पल ये है, अ, हर्षई, ये होगा हर्षई, हर्षऊ, री। मूल स्वर का एग्जाम्पल दें तो आपको लिख देना अ, हर्षई, हर्षऊ, री। तो यहाँ पे समझाएंगे, है ना। मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होती है। मूल स्वर को ही शांत, देखिए, मूल स्वर को ही शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। कौन कौन 4 हैं आपको बता दें, डीप में आपको समझाएंगे। मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर, तीनों जब पूछेगा आपको बताना है अ, हर्षई, हर्षऊ, री। मूल स्वर्ण की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 बना दिए हम। चलिए, 4 हैं। कौन? मूल स्वर। कौन? मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर। पूछेगा स्थिर स्वर की संख्या 4 है, मूल स्वर्ण की संख्या 4 है, शांत स्वर की संख्या 4 है। कुल संख्या पूछेगा तब 4 मानिएगा। ये कौन कौन है? तो ओ होगा, उनके बाद हर्षई होगा, उनके बाद सॉरी हर्षऊ होगा, है ना, हर्षऊ होगा, उनके बाद री होगा। ठीक, री कौन स्वर है? मूल स्वर है, ठीक है, या शांत स्वर या स्थिर स्वर। जी, संधि स्वर। संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। संधि स्वर, इनकी कुल संख्या, संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। संधि स्वर 7 है। ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा संधि स्वर्ण है? कौन सा संधि स्वर्ण है? संधि स्वर्ण का संख्या आप बताएं तो 7 बताना, आगे हम बताएंगे। इनकी कुल संख्या 7 है। संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दीर्घ, सजातीय या सवर्ण या समान स्वर युक्त किया जाता है ना। दीर्घ सजातीय, सवर्ण या समान स्वर। जो जातीय में समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब, छोड़िए इनको, दीर्घ सजातीय या समान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे दीर्घ सजातीय में कुल संख्या कितने हैं? 3 है। कुल संख्या 3 है। कुल संख्या 3 है। दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर की संख्या कितने हैं? तो आपको बताना 3 है। कितना है? 3 है। क्या करें भाई, सर्दी जुकाम अधिक हो गया है ना। सर्दी जुकाम अधिक हो गया है हमें भी। अब मेडिसिन खाते खाते परेशान है, बट ये हो नहीं रहा है। अब बताइए कैसे होगा। जब कोई बंदा रात्रि में काम करेगा, डे का बात ही छोड़ दीजिए, डे का काम हम कंपनी में सॉल्व करते हैं, है ना। तो तब पर भी समय मिलता है तो डे में भी आप लोगों का सेवा कर देते हैं, है ना। तो जी, जब 2 सजातीय या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनाता है उसे दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर कहते हैं। इनकी कुल 3 है ना। कुल संख्या कितने हैं? 3 है। कुल संख्या 3 है, ठीक है। कुल संख्या 3 है।
कौन स्वर? सजातीय स्वर। देख लीजिए कुल संख्या 3 है। 3 कौन कौन है? आ, दीर्घई, दुर्गहु। ठीक। संयुक्त यहाँ से अब थोड़ा आपको पेशेंस रखना। संयुक्त पूछेगा या विजातीय या अस्वर्ण या असामान्य स्वर, क्या क्या पूछ सकता है। जब दो विजातीय या भिन्न या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त भी पूछेगा। विजातीय या अस्वर्ण या असमान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितने हैं? संयुक्त व्यंजन जी। संयुक्त व्यंजन अलग होता है और स्वर्ग अलग होता है। ठीक है, व्यंजन अक्षर स्वर होता है। ठीक। संयुक्त स्वर पूछेगा तो ये लगाना ए औकर औकर। ठीक है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। कितने हैं? लिखना संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 हैं। और जी आ गया नोट में ये डाला गया है ना। दीर्घ स्वर की संख्या कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ सजातीय कुल संख्या 3 है। विजातीय स्वर की संख्या 4 है। ये सब इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है, आप कॉपी में नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। हालांकि हम भी व्याकरण पहले भी वीडियो बनाते थे बट ये सब नहीं बताए थे। ठीक है, छूट गया था तो इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं। तो साथियों आज का सफर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द इंग्लिश का क्लास में। आप धन्यवाद।